हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद की भूमिका का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। फिर महाप्रभु का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ और उस समय वे नवद्वीप में श्री भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रचार करने लगे। वहां के कुछ ब्राह्मण उनकी इस लोकप्रियता से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने उनके मार्ग में अनेक अवरोध उत्पन्न किए। वे इतने ईर्ष्यालु हो उठे कि अंत में वे इस विषय को नवद्वीप के मुसलमान काजी के समक्ष ले गए। उस समय बंगाल पर पठानों का शासन था और उस प्रांत का गवर्नर राज्यपाल नवाब हुसैन शाह था। मुसलमान काजी ने ब्राह्मणों की इस शिकायत को गंभीरता से लिया और शुरू में उसने निमाई पंडित के अनुयायियों द्वारा हरिनाम का जोर जोर से कीर्तन करने की मनाही कर दी। लेकिन भगवान श्री चैतन्य ने अपने अनुयायियों से कहा कि काजी के इस आदेश का उल्लंघन करें और वे पूर्ववत संकीर्तन मंडली चलाते रहें। तब जिलाधीश ने कुछ सिपाही भेजे जिन्होंने संकीर्तन में बाधा डाली और कुछ के मृदंग तोड़ डाले। जब निमाई पंडित ने यह घटना सुनी तो उन्होंने सविनय अवज्ञा के लिए एक दल तैयार किया। भारत में उचित कार्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वाले वे अग्रणी व्यक्ति हैं। उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों का एक जुलूस निकाला जो हजारों मृदंग तथा करताल लिए थे। यह जुलूस काजी द्वारा दिए गए आदेश के विरोध में नवद्वीप की सड़कों से होकर गुजरा। अंत में जब यह जुलूस काजी के घर पहुंचा तो जनसमूह से डरकर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। काजी के घर पर एकत्रित जनसमूह ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया था, लेकिन महाप्रभु ने शांति बनाए रखने हेतु कहा। इस समय काजी नीचे आया और श्री भगवान को अपना भांजा कह करके शांत करना चाहा। उसने कहा कि शिरला नीलांबर चक्रवर्ती को वे चाचा कहते थे और इस प्रकार निमाई पंडित की माता श्रीमती शची देवी उसकी चचेरी बहन लगती थी। उसने पूछा कि क्या उसकी बहन का लड़का अपने मामा पर क्रुद्ध हो सकता है। इस पर महाप्रभु ने उत्तर दिया कि यदि काजी उनके मामा हैं तो उसे चाहिए कि वह अपने द्वार पर अपने भांजे का स्वागत करे। इस प्रकार यह विवाद समाप्त हो गया और दोनों विद्वानों में कुरान तथा हिंदू शास्त्रों के विषय में लंबी चर्चा चलने लगी। महाप्रभु ने गोवध का प्रश्न उठाया और काजी ने कुरान का संदर्भ देते हुए सही सही उत्तर दिया। बदले में काजी ने भी महाप्रभु से वेदों में गोमेध यज्ञ के विषय में प्रश्न पूछा, जिसका उत्तर महाप्रभु ने यह दिया कि वेदों में उल्लिखित ऐसा यज्ञ वास्तव में गोवध नहीं है। ऐसे यज्ञ में किसी बूढ़े बैल या गाय का वध इसलिए किया जाता था कि वैदिक मंत्रों की शक्ति से उन्हें नया युवा जीवन प्राप्त हो सके। लेकिन कलयुग में ऐसा गोमेध यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले योग्य ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हैं। वस्तुतः कलयुग में ऐसे सभी यज्ञ वर्जित हैं, क्योंकि ये यज्ञ अल्पज्ञ पुरुषों के व्यर्थ प्रयास मात्र हैं। कलयुग में समस्त व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए एकमात्र संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। इस प्रकार बातें करते हुए महाप्रभु ने काजी को समझाया और वह महाप्रभु का अनुयायी बन गया। तत्पश्चात काजी ने घोषणा की कि महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधक ना बने और अपनी बाद की पीढ़ी के लिए भी वह यह आदेश अपनी वसीयत में छोड़ता गया। आज भी इस काजी की कब्र नवद्वीप क्षेत्र में स्थित है और हिंदू यात्री वहां जाकर प्रणाम करते हैं। काजी के वंशज वहां के निवासी हैं और उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों के समय भी संकीर्तन का कोई विरोध नहीं किया। यह घटना स्पष्ट बताती है कि महाप्रभु तथाकथित भीरू वैष्णव ना थे। वैष्णव श्री भगवान का एक निर्भीक भक्त होता है और न्याय संगत उद्देश्य के लिए वह कोई भी उचित कदम उठा सकता है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण का वैष्णव भक्त था और उसने श्री भगवान को संतुष्ट करने हेतु वीरतापूर्वक युद्ध किया। इसी प्रकार वज्रांगजी या हनुमान श्री भी भगवान श्री राम के भक्त थे और उन्होंने रावण के अभक्त दल को अच्छा पाठ पढ़ाया। वैष्णव धर्म का सिद्धांत है सभी प्रकार से श्री भगवान को प्रसन्न करना। वैष्णव स्वभाव से अहिंसक और शांत जीव होता है तथा उसमें ईश्वर के समस्त सद्गुण रहते हैं। किंतु जब कोई अभक्त श्री भगवान या उनके भक्तों की निंदा करता है तो वैष्णव कभी भी ऐसी दृष्टा को सहन नहीं करता।
इस घटना के पश्चात महाप्रभु अपने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश तथा प्रचार करने लगे, और जो भी युग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ उसे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित किया गया। चापल तथा गोपाल नामक दो ब्राह्मण महाशय, जो महाप्रभु के मामा भी लगते थे, वे दंड के रूप में कौड़ से ग्रस्त हो गए, किंतु बाद में जब उन्होंने पश्चाताप किया तो श्री भगवान ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया। अपने उपदेश कार्य के दौरान वे नित्य ही द्वार द्वार जाकर श्रीमद् भागवतम का उपदेश करने हेतु अपने अनुयायियों को भेजते थे, जिनमें उनकी मंडली के दो प्रमुख व्यक्ति श्रीला नित्यानंद प्रभु तथा श्रीला ठाकुर हरिदास भी सम्मिलित होते थे। समस्त नवद्वीप उनके संकीर्तन आंदोलन से अनुप्राणित था और उनका मुख्य कार्यालय उनके दो प्रमुख गृहस्थ भक्तों श्रीवास ठाकुर तथा श्रीला अद्वैत प्रभु के घर में स्थित था। ये दोनों ब्राह्मण जाति के विद्वान मुखिया थे, जो भगवान श्री चैतन्य के आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। श्रीला अद्वैत प्रभु श्री भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। जब श्रीला अद्वैत प्रभु ने देखा कि समस्त मानव समाज भौतिक कार्यकलापों से भरा है और भक्ति से विहीन है, जो मानव जाति को भौतिक अस्तित्व के तीनों प्रकार के संतापों से बचाने का एकमात्र साधन है, तब उन्होंने काल का शिकार बने हुए मानव समाज पर अपनी अहेतुकी दयावश श्री भगवान से अवतरित होने की उत्कट प्रार्थना की, और वे गंगा जल एवं पवित्र तुलसी दल से श्री भगवान की पूजा निरंतर करते रहे। जहाँ तक संकीर्तन आंदोलन के उपदेश कार्य का संबंध था, महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना भाग पूरा करे। एक बार श्रीला नित्यानंद प्रभु तथा श्रीला हरिदास ठाकुर मुख्य सड़क पर जा रहे थे, तो उन्होंने सामने ही एकत्र शोर मचाती भीड़ देखी। राहगीरों से पूछने पर उन्हें पता चला कि जगाई तथा माधाई नामक दो भाई शराब पीकर उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने यह भी सुना कि वे दोनों भाई सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, किंतु कुसंगति के कारण वे अत्यंत पतित बन गए हैं। वे न केवल शराबी थे, अपितु मांस भक्षक, व्यभिचारी, डाकू तथा सभी प्रकार के पाप करने वाले थे। श्रीला नित्यानंद प्रभु ने उनकी संपूर्ण कहानी सुनी और यह निश्चय किया कि सर्वप्रथम इन दोनों पतित आत्माओं का उद्धार होना चाहिए। यदि इन दोनों को पापमय जीवन से उबार लिया जाए तो भगवान श्री चैतन्य का अच्छा नाम और भी महिमा मंडित हो जाएगा। इस प्रकार सोचते हुए श्रीला नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास दोनों ही भीड़ के बीच से घुसते हुए वहां गए और दोनों भाइयों से भगवान श्री हरि का नाम जपने हेतु कहा। इस प्रार्थना पर नशे की हालत में वे दोनों भाई आग बबूला हो उठे और नित्यानंद प्रभु को भद्दी भद्दी गालियां दी। दोनों भाइयों ने दूर तक उनका पीछा किया। जब शाम को महाप्रभु के समक्ष उपदेश कार्य की सूचना प्रस्तुत की गई तो महाप्रभु को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्रीला नित्यानंद तथा श्रीला हरिदास ने ऐसे दो मूर्खों का उद्धार करने का प्रयत्न किया है। दूसरे दिन श्रीला नित्यानंद प्रभु इन दोनों भाइयों को मिलने गए और जब वे उनके पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उनको मिट्टी के बर्तन का एक टुकड़ा मारा। वह उनके मस्तक पर लगा और उससे तुरंत खून बहने लगा। लेकिन श्रीला नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे कि इस जघन्य कृत्य का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं कि तुमने मुझ पर पत्थर फेंका, इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम भगवान श्री हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। उन भाइयों में से एक जगाई श्रीला नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ और वह तुरंत उनके पैरों पर गिरकर अपने पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। जब माधाई ने पुनः श्रीला नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा तो जगाई ने उसे रोका और उनके चरणों पर गिरने हेतु उसे विनती की। इस बीच श्रीला नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई और वे तुरंत ही अत्यंत कुपित होकर उस स्थान पर जा पहुंचे। श्री भगवान ने तुरंत ही उन पापियों का वध करने हेतु अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, लेकिन श्रीला नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उनके उद्देश्य की याद दिलाई। श्री भगवान का उद्देश्य कलयुग के आशाहीन पतितों का उद्धार करना था और जगाई तथा मदाई दोनों भाई ऐसे पतितों के विलक्षण उदाहरण थे। इस युग की 90% जनता उच्च कुल में जन्म लेने तथा सांसारिक सम्मान प्राप्त करने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों के समान है।
प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि इस युग की समस्त जनता निम्नतम शुद्र गुणों वाली या इससे भी नीच होगी। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी जन्म के आधार पर परंपरागत जाति प्रथा को स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने किसी के स्वरूप वास्तविक पहचान के विषय में शास्त्रों के निर्णय का ही पुरजोर पालन किया। जब श्री भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे और श्रीला नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुनय कर रहे थे, तब तो वे दोनों भाई श्री भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन जीवों को स्वीकारने हेतु प्रार्थना की और महाप्रभु ने उन दोनों को इस शर्त पर अपनाने का स्वीकार किया कि अब वे अपने पाप कर्मों तथा व्यसनों का सर्वथा परित्याग कर देंगे। इस पर दोनों भाई सहमत हो गए और उन्होंने अपने सभी पापमय आदतों को छोड़ देने का वचन दिया। श्री दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर कभी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। यह भगवान श्री चैतन्य का विशिष्ट दया भाव है। इस युग में कोई भी यह नहीं कह सकता कि वह पाप से मुक्त है। किसी के लिए भी ऐसा कह पाना असंभव है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि वे प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत पापमय आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती हैं। इस कलयुग में प्राय सभी लोग जगाई तथा मदाई के जैसे ही हैं। यदि वे अपने दुष्कृत्यों के बंधन से छूटना चाहते हैं तो उन्हें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के उपरांत उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। श्री भगवान ने श्रीला रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी हैं उनमें से इन निषेधात्मक नियमों का वर्णन है। अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए जिनकी आशा ऐसे महापुरुषों से की जाती है, लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर के घर में जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा पर था तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया था। उन्होंने भक्तों से पूछा कि वे क्या भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। जब उन्होंने बताया कि वे आम ग्रहण करना चाहते हैं तो उन्होंने आम की एक गुठली मंगवाई, यद्यपि वह आम का ऋतु नहीं था। जब आम की गुठली ला दी गई तो उन्होंने श्रीनिवास के आंगन में उसे बो दिया और तुरंत ही उस बीज से एक पौधा अंकुरित होने लगा। देखते ही देखते पौधे ने एक पूर्ण विकसित आम के वृक्ष का रूप धारण कर लिया जो भक्तगण ग्रहण कर सके, और उससे भी कहीं ज्यादा पके फलों के भार से पौधा झुका हुआ था। यह वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा और भक्तगण इससे इच्छा अनुसार फल प्राप्त करते रहे। ब्रजभूमि वृंदावन की गोपियों में भगवान श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अत्यधिक आदर था और श्री भगवान के प्रति उन सबकी अनन्य सेवा के सम्मान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री भगवान के नाम कीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे उन्हें मिलने वहां आए और जब उन्होंने महाप्रभु को गोपियों का नाम उच्चारण करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने निरी मूर्खतावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं और उन्हें परामर्श दिया कि वे कृष्ण नाम का कीर्तन करें। उस समय भावावेश में स्थित महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और भगा दिया। ये विद्यार्थी लगभग महाप्रभु की ही आयु के थे, अतः वे भ्रमवश उन्हें अपने समकक्ष समझ बैठे थे। फिर उन्होंने एक बैठक की और यह तय किया कि यदि वे फिर से उन्हें इसी प्रकार डांटेंगे तो उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैल गई। जब महाप्रभु को इसका पता चला तो वे समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने लगे। उन्होंने ध्यान में लिया कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक, कामकर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के विरोधी होते हैं। अतएव उन्होंने विचार किया, मेरा ध्येय है इस युग के सभी पतितात्माओं का उद्धार करना, किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति
के जीवन का प्रारंभ करना है तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है। 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई ना थी। उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी संन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में पूर्ण कट्टर होते थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के ज़्यादा पक्ष में ना थे, जिसका कारण केवल यह था कि इस युग के बहुत कम सन्यासी संन्यास जीवन के विधि विधानों का पालन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे कि सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके। चूंकि सन्यासी को सभी वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने हेतु कर्तव्यबद्ध है। जब वे सन्यास ग्रहण करने की सोच ही रहे थे कि एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय के एक सन्यासी, जो बंगाल में कटवा के निवासी थे, नवद्वीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। जब केशव भारती उनके घर पहुंचे तो महाप्रभु ने उनसे संन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यह मात्र औपचारिकता थी। संन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ही ग्रहण किया जाता है। यद्यपि महाप्रभु सभी प्रकार से स्वतंत्र थे, तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने हेतु उन्होंने श्री केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया, यद्यपि वे वैष्णव संप्रदाय के नहीं थे। श्री केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने हेतु नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ श्रीला नित्यानंद प्रभु, श्रीला चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रीला मुकुंद दत्त थे। इन तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्रीला वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत में विस्तार से किया गया है। इस प्रकार अपने 24वें वर्ष की समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद वे भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए। यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यही उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो उन्होंने पतित आत्माओं के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सभी सुखों का बलिदान कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन में श्रीला अद्वैत प्रभु तथा श्रीला श्रीवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने के उपरांत उनके मुख्य सहायक श्रीला नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेष रूप से बंगाल में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया था, और श्रीला रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि षड गोस्वामी, श्रीला रूप गोस्वामी, श्रीला सनातन गोस्वामी, श्रीला जीव गोस्वामी, श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। श्रीला रूप तथा श्रीला सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाकर आज के तीर्थ स्थानों की खुदाई करके प्रस्थापित करने हेतु नियुक्त किया गया। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक वृंदावन नगरी तथा ब्रजभूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सका। महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के उपरांत तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट की। वे 3 दिनों तक निरंतर राढ़ देश में, यह स्थान जहाँ गंगा नहीं बहती, यात्रा करते रहे। वे वृंदावन जाने के विचार में पूर्ण भावावेश में थे, लेकिन श्रीला नित्यानंद ने उनका मार्ग बदल दिया और उन्हें अद्वैत प्रभु के घर शांतिपुर ले आए। महाप्रभु श्रीला अद्वैत प्रभु के घर पर कुछ दिन ठहरे रहे। श्रीला अद्वैत प्रभु ने यह भली भांति जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर बार छोड़ रहे हैं, उनकी माता श्रीमती शची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट करने हेतु नवद्वीप से बुलवा लाने हेतु अपने आदमी भेजे। कुछ दूतों का कहना है कि संन्यास ग्रहण करने के उपरांत महाप्रभु अपनी पत्नी से भी मिले और उन्हें पूजा के लिए अपनी पादुका दी, लेकिन प्रामाणिक स्तोत्रों के से ऐसी भेंट की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। उनकी माँ उनसे अद्वैत प्रभु के घर में मिली और जब उन्होंने अपने पुत्र को संन्यास धारण किए देखा तो विलाप करने लगी।
उन्होंने समझौते के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की कि वे पुरी को अपना केंद्र बनाएं, जिससे कि उन्हें उनके समाचार मिलते रहें। महाप्रभु ने अपनी प्यारी माँ की इस अंतिम इच्छा को शिरोधार्य किया। इस घटना के पश्चात महाप्रभु ने नवद्वीप के सभी निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़कर पुरी के लिए प्रस्थान कर दिया। महाप्रभु ने पुरी जाते हुए मार्ग में अनेक महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन किया। उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया, जिन्होंने अपने भक्त शिला माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई थी। तब से गोपीनाथ जी क्षीर चोर गोपीनाथ कहलाते हैं। महाप्रभु ने बड़े चाव से इस कथा का आस्वादन किया। चुराने की प्रवृत्ति परम चेतना तक में पाई जाती है, परंतु यह प्रवृत्ति श्री भगवान द्वारा प्रदर्शित की गई थी, अतएव इसकी विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई और इस परम विचार के आधार पर श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी यह पूजनीय बन गई कि श्री भगवान तथा उनकी यह चोर वृत्ति एक तथा अभिन्न है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरिता अमृत में गोपीनाथ जी की इस रोचक कथा का विस्तार से वर्णन किया है। उड़ीसा में बलासोर स्थित रेमुणा के शीर चोरा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के पश्चात महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े और रास्ते में साक्षी गोपाल का मंदिर देखा, जो 2 ब्राह्मण भक्तों के पारिवारिक झगड़े के संबंध में साक्षी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा बड़े ही चाव से सुनी, क्योंकि वे नास्तिकों को यह बताना चाहते थे कि महान आचार्यों द्वारा संस्तुत मंदिरों के पूज्य अर्चा विग्रह कोरी मूर्तियां नहीं होती हैं, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले लोग आरोप लगाते हैं। मंदिर का विग्रह श्री भगवान का अर्चा अवतार होता है, अतएव विग्रह सभी प्रकार से श्री भगवान से अभिन्न होता है। वे अपने प्रति भक्तों के प्रेम के अनुसार ही प्रतिभाव दिखाते हैं। साक्षी गोपाल की कथा में 2 भगवत भक्तों के बीच पारिवारिक अनबन हो गई, तो श्री भगवान ने झगड़ा समाप्त करने तथा अपने सेवकों पर विशेष कृपा दिखाने हेतु वृंदावन से उड़ीसा स्थित विद्यानगर गांव तक अपने अर्चा अवतार के रूप में यात्रा की। वहां से यह विग्रह कटक लाया गया। इसलिए आज भी हजारों तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं। महाप्रभु यहाँ रात्रि भर रुके और फिर उन्होंने पुरी के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में नित्यानंद प्रभु ने उनका संन्यास दंड तोड़ डाला, अतः महाप्रभु उन पर ऊपरी तौर से कुपित हुए और अपने सभी संगियों को पीछे छोड़कर अकेले ही पुरी चले गए। पुरी में जब वे जगन्नाथ मंदिर में प्रविष्ट हुए, तब वे दिव्य आनंद से अभिभूत होने के कारण मंदिर की फर्श पर अचेत होकर गिर पड़े। मंदिर के रक्षक महाप्रभु के दिव्य भाव को समझ न पाए, लेकिन वहां पर शिला सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के एक महान पंडित उपस्थित थे और वे समझ गए कि जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही उनका अचेत होना कोई सामान्य बात नहीं थी। शिला सार्वभौम भट्टाचार्य उड़ीसा के राजा महाराज प्रतापरुद्र के दरबार में नियुक्त मुख्य पंडित थे। वे शिला चैतन्य महाप्रभु की तरुणावस्था की कांति से आकृष्ट हुए और समझ गए कि ऐसी दिव्य तन्मय अवस्था विरले ही प्रदर्शित होती है और केवल उच्च कोटि के भक्तों द्वारा प्राप्त की जाती है, जो पूर्व से भौतिक अस्तित्व की पूर्ण विस्मृति में दिव्य धरातल पर होते हैं। केवल मुक्तात्मा ही ऐसा दिव्य भाव प्रदर्शित कर सकता है। शिला भट्टाचार्य महान विद्वान थे, अतः वे अपनी जानकारी के दिव्य साहित्य के प्रकाश में इसे समझ गए। अतएव उन्होंने मंदिर के रखवालों से कहा कि वे इस अज्ञात सन्यासी को कोई विघ्न न पहुंचाएं। उन्होंने महाप्रभु को अपने घर ले चलने हेतु कहा, जिससे मूर्छित अवस्था में आगे उनका निरीक्षण किया जा सके। महाप्रभु को तुरंत ही शिला सार्वभौम भट्टाचार्य के घर ले जाया गया। उस समय शिला सार्वभौम भट्टाचार्य सभा पंडित अर्थात राज्य की ओर से संस्कृत साहित्य के प्रमुख होने के कारण अत्यधिक सत्ता संपन्न थे। वे भगवान श्री चैतन्य के दिव्य भावों की सूक्ष्म परीक्षा करना चाहते थे, क्योंकि कभी कभी धूर्त भक्त अबोध जनता को आकृष्ट करने और उनसे लाभ उठाने के उद्देश्य से भौतिक रूप से अद्भुत भाव विकारों की नकल करते हैं। भट्टाचार्य जैसे विद्वान ऐसे धूर्तों का पता लगा लेते हैं और पता चल जाने पर उन्हें तुरंत ही अस्वीकृत कर देते हैं। शिला भट्टाचार्य ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा
शास्त्रों में बताए गए समस्त लक्षणों के आधार पर की। उन्होंने एक विज्ञानी की तरह परीक्षा की, अल्पज्ञानी भावावेश युक्त व्यक्ति की तरह नहीं। उन्होंने पेट की गति, हृदय की धड़कन तथा नथनों के श्वास का निरीक्षण किया। उन्होंने महाप्रभु की नाड़ी भी देखी और यह पाया कि उनके शारीरिक क्रियाएं पूर्णतः रुकी हुई हैं। जब उन्होंने नासिकाओं पर रुई का फाहा रखा तो उन्होंने देखा कि श्वास कुछ कुछ चल रही है, क्योंकि रुई के बारीक रेशे थोड़े हिल रहे थे। इस प्रकार वे जान गए कि महाप्रभु की मूर्छा समाधि वास्तविक है। अतएव वे उनका उपचार निर्धारित विधि से करने लगे। लेकिन महाप्रभु का उपचार केवल विशेष ढंग से ही किया जा सकता था। वे तो अपने भक्तों द्वारा भगवान नाम का उच्चारण करने पर ही होश में आ सकते थे, और यह विशिष्ट उपचार शिला सार्वभौम भट्टाचार्य को ज्ञात न था, क्योंकि वे महाप्रभु को अभी जानते नहीं थे। जब भट्टाचार्य ने उन्हें पहली बार मंदिर में देखा तो उन्होंने उन अनेक यात्रियों में से उन्हें भी एक यात्री समझ लिया। इसी बीच महाप्रभु के संगी, जो उनसे कुछ ही देर बाद मंदिर में पहुंचे थे, उन्होंने महाप्रभु के दिव्य भावों के विषय में तथा शिला भट्टाचार्य द्वारा उनको ले जाए जाने का समाचार सुना। यात्रीगण अब भी मंदिर में इस घटना के बारे में आपस में गपशप कर रहे थे, किंतु संयोगवश इन यात्रियों में से एक गोपीनाथ आचार्य को मिल चुका था और गदाधर पंडित गोपीनाथ आचार्य से परिचित थे। अतः उनसे यह जानकारी मिली कि महाप्रभु शिला सार्वभौम भट्टाचार्य के निवास स्थान पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। शिला भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य के साले थे। गदाधर पंडित ने मंडली के सभी सदस्यों का परिचय शिला गोपीनाथ आचार्य से कराया, जो उन्हें भट्टाचार्य के यहाँ ले गए, जहाँ महाप्रभु आध्यात्मिक समाधि में मूर्छित पड़े थे। तब मंडली के सभी सदस्यों ने सदा की तरह श्री हरि के नाम का जोर जोर से कीर्तन किया। इसे महाप्रभु को पुनः चेतना प्राप्त हो गई। तत्पश्चात भट्टाचार्य ने मंडली के सभी सदस्यों का स्वागत किया, जिनमें शिला नित्यानंद प्रभु भी सम्मिलित थे, और उन सब से आतिथ्य स्वीकार करने हेतु कहा। तब महाप्रभु सहित मंडली समुद्र में स्नान करने गई और शिला भट्टाचार्य ने श्री काशी मिश्र के घर में उनके रहने तथा भोजन की व्यवस्था कर दी। उनके बहनोई शिला गोपीनाथ आचार्य ने भी मदद की। उन साले बहनोई दोनों में महाप्रभु की दिव्यता को लेकर मैत्रीपूर्ण बातें होती रहीं, और शिला गोपीनाथ आचार्य में ने अपने पूर्व परिचय के कारण अपने तर्कों से स्थापित करना चाहा कि महाप्रभु स्वयं श्री भगवान हैं, और भट्टाचार्य ने उन्हें एक महान भक्त सिद्ध करना चाहा। शास्त्रों की दृष्टि से दोनों अपने अपने तर्क देते रहे। वे किसी भावुकता से प्रेरित नहीं थे। ईश्वर के अवतारों का प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर निश्चित किया जाता है, न कि अल्पज्ञ सिरफिरों के मतों से। भगवान श्री चैतन्य ईश्वर के वास्तविक अवतार थे, किंतु सिरफिरों ने इस युग में शास्त्रों का हवाला दिए बिना ही अनेक तथाकथित ईश्वर अवतारों की घोषणा कर दी है। लेकिन शिला सार्वभौम भट्टाचार्य या शिला गोपीनाथ आचार्य ऐसी मूर्खतापूर्ण भावुकता से प्रेरित नहीं थे। इसके विपरीत उन दोनों ने उनकी दिव्यता को प्रमाणिक शास्त्रों के बल पर स्थापित करना या अस्वीकार करने का प्रयत्न किया। अंत में यह पता चला कि भट्टाचार्य भी नवद्वीप क्षेत्र के रहने वाले थे, और उनसे यह ज्ञात हुआ कि भगवान श्री चैतन्य के नाना शिला नीलांबर चक्रवर्ती शिला सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता के सहपाठी थे। इस रूप में तरुण सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति शिला भट्टाचार्य में वात्सल्य उत्पन्न हुआ। शिला भट्टाचार्य महाशय शंकराचार्य संप्रदाय के अनेक सन्यासियों के प्राचार्य थे, और वे स्वयं भी उसी संप्रदाय से जुड़े थे। अतः शिला भट्टाचार्य चाहने लगे कि यह तरुण सन्यासी भगवान श्री चैतन्य भी उनसे वेदांत का उपदेश सुने। हरे कृष्णा। आज की रीडिंग को हम यहीं विराम देंगे, और बाकी की जो बची भूमिका है उसे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरि बोल।